हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अक्षरिकारिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 7th की और चैप्टर नंबर 15 लाइट हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लाइट जनरली अगर बात की जाए तो एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, पर हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे काम के कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर है। रेल इंजन का अग्रदीप यानी हेड लाइट यहाँ पर दी हुई है और लाइट हाउस इस तरीके से बने हुए होते हैं, ये हमने देखे हैं। लाइट में यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं वो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीजें यहाँ दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी सतह पर जब प्रकाश आता है तो वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है। बात यहाँ पर मीडियम की होगी यानी माध्यम की होगी। ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो है। फिलहाल जब परावर्तन की बात करेंगे तो हमें माध्यम दो से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो एक सीधी लाइन जिसे हम एक मानकर चलते हैं, स्टैंडर्ड लाइन जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, अभिलंब जिसको हम कहते हैं। तो प्रकाश की किरण जब यहाँ से किसी सतह पर आती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ये आपकी एक डेफिनेशन है प्रकाश के परावर्तन की। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि यहाँ पर जो ये आपतन कोण होगा ये इसके परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, यानी I बराबर R होगा। I यानी इंसिडेंट कोण, आपतन कोण, और R जो है आपका रिफ्लेक्टिव कोण यानी परावर्तन कोण यहाँ पर बात की गई है। पंचतंत्र का शेर यहाँ पर एक कहानी दी हुई है कि किस तरीके से हमें पानी में परछाई दिखाई देती है, यानी पानी में परछाई का दिखाई देना प्रकाश का परावर्तन है। समतल दर्पण में हमें अपना अक्ष दिखाई देता है, चेहरा दिखाई देता है, ये भी क्या है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो हमें जो दिखाई देता है वो हमें किस वजह से दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें ये दिखाई देता है। अब यहाँ पर परावर्तन के कारण जो चीज हमें दिखाई देती है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे आपने आपका चेहरा समतल दर्पण में देखा, ये जो दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको समतल दर्पण यहाँ पर कहते हैं। और उसमें जो आपका चेहरा दिखाई देता है उसे विज्ञान की भाषा में प्रतिबिंब यहाँ पर हम कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा हम देखते हैं वैसा का वैसा अगर प्रतिबिंब बन जाता है तो उसे हम कहते हैं सीधा प्रतिबिंब, यहाँ पर हम कहते हैं। ये जो यहाँ पर इमेज बन रही है समतल दर्पण में मोमबत्ती की, ये कौन सा प्रतिबिंब है, ये सीधा प्रतिबिंब है, ठीक है। दर्पण कौन सा है, तो यहाँ पर ये जो दर्पण काम में लिया है वो समतल दर्पण है। यहाँ पर प्रतिबिंब किस प्रक्रिया की वजह से दिखाई दे रहा है, तो परावर्तन के कारण हमें दर्पण में ये प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब की दूरी जो हमारे दर्पण में बनती है वो बिंब से कितनी बनती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसी डायग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कांच के बाहर जितनी दूरी पर ये कैंडल है, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो इस कांच के अंदर भी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर ही होगी। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि कांच के सामने यदि कोई व्यक्ति 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो कांच के अंदर उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो क्वेश्चन वो इस तरीके से किया जाता है कि कांच के अंदर भी उसकी दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, कांच के बाहर उसकी दूरी 5 सेंटीमीटर, यानी उसकी प्रतिबिंब की दूरी उससे कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर होगी। तो क्वेश्चन पढ़कर इसका जवाब दिया जाता है कि वो पूछे कि कांच के अंदर कितनी दूरी पर बनेगा, तो कांच के अंदर प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर कांच के बाहर वो चीज रखी हुई है।
और उससे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो उसने इन दोनों की डिस्टेंस पूछी है। तो ये कांच के अंदर की और कांच के बाहर की दोनों की डिस्टेंस को हमको जोड़कर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस को हमें बताना होता है। प्रतिबिंब जो है आपका, वो आपका सीधा यहाँ पर बनता है। पर इसमें एक चीज और नजर आती है कि जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो इसमें आपका दायां भाग जो है वो दर्पण में आपको बायां दिखाई देगा, और जो आपका बायां भाग है वो दर्पण में आपको दायां भाग दिखाई देता है। तो यहां से हम देखेंगे कि ये जो आपका सीधा हाथ है ये आपने देखा होगा, ये आपको उल्टा दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका देखिए ये भी बनता है कि एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से लिखा होता है। ऐसा इसलिए लिखा होता है ताकि इसके आगे की साइड अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें अगर इसका जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाई दे तो उसे ये जो है एम्बुलेंस वर्ड उसे सीधा नजर आए। ठीक है, ये चीज यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे गोलीय दर्पणों से खेल। तो किस तरीके से हम गोलीय दर्पण से यहाँ पर खेल अवतल और उत्तल दर्पण की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चम्मच इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि चम्मच को जब हम इस तरीके से पकड़ते हैं तो हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, जबकि चम्मच को हम इस तरीके से, ये जो खड्डे वाला भाग है, ठीक है, ये सीधी चम्मच है आपकी, ये भाग जो है वो खड्डा वाला भाग है, और यहाँ पर ये जो भाग हमने देखा ये उल्टी साइड का उभरा हुआ भाग है। तो ये दोनों ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि ये जो भाग है आपका, ये भाग आपका कौन सा भाग कहलाता है, कौन केव कहलाता है। यहाँ पर ये केव बनी हुई है यानी खड्डा बना हुआ है, इसे याद रखने का एक तरीका है। कौन केव का मतलब क्या हो गया, अपसारी, और कॉन्वेक्स का मतलब आपका क्या होगा, दूसरा जो आपका यहाँ पर दर्पण है वो है कॉन्वेक्स। ठीक है, वैक्स मतलब ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं अभिसारी। ठीक है, तो यहाँ पर गोलीय दर्पण के दो पृष्ठ है, एक तो अवतल दर्पण पृष्ठ और एक उत्तल दर्पण पृष्ठ। यहाँ पर दोनों पृष्ठ दिखाए गए हैं। अवतल दर्पण जो है, अभिसारी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी को हम उत्तल दर्पण भी कहते हैं, और अपसारी को हम जो है अवतल दर्पण यहाँ पर कहते हैं। अवतल दर्पण में इस तरीके से खड्डे वाला भाग होता है, ये अवतल दर्पण भी कहलाता है, और इसे ही हम अपसारी भी कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉनकेव भी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण क्या है, अभिसारी है, अभिसारी भी कहते हैं, और इसी को हम कॉन्वेक्स भी कहते हैं, और इसमें ये वाला पार्ट आपका उभरा हुआ होता है। जब हम इस वाले हिस्से की बात करेंगे तो इसमें जो प्रतिबिंब है वो हमें कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। जबकि यहाँ पर कॉन्वेक्स की बात की जाए तो इसमें जो दिखने वाला प्रतिबिंब है वो हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सीधा दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है। ये दर्पण की यहाँ पर बात हो रही है, लेंस की बात नहीं हो रही है। लेंस में ये सिस्टम बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये चीज यहाँ पर आप ध्यान रखें। लेंस और दर्पण दोनों अलग अलग हैं, दर्पण अलग है और लेंस अलग है। यहाँ पर उत्तल और अवतल सरफेस के लिए बॉल को काट के भी देखा जा सकता है। इसके बाद एक चीज और यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पर
कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये तो हमने देखा है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, पर उत्तल और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्या हम उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो ये एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखिए कि अगर अवतल दर्पण को सूर्य के जो वास्तविक प्रतिबिंब है उससे अगर हम इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ एक पॉइंट पर अगर सारी रेस को फोकस कराएंगे, जितनी भी रोशनी को, तो यहाँ से अखबार क्या होता है, जलने लग जाता है। ये प्रैक्टिकल आप भी करके देख सकते हैं। इसमें पर्दे पर जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं, और जो प्रतिबिंब हमको पर्दे पर प्राप्त नहीं होते वो हमें आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर कहलाते हैं। तो दर्पण द्वारा, उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, मगर समतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये चीज और देखिए कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वो वास्तविक बनता है, ठीक है, और उल्टा बनता है। ये चीज यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके याद रखने के लिए कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब आपने बनाया है वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसका बिल्कुल उल्टा उत्तल दर्पण के साथ यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर उत्तल दर्पण के साथ जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। कुछ कुछ कंडीशंस यहाँ पर होती है, 2-3 कंडीशन, पर वो चीज आपको भी यहाँ पर इस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं दी गई है, वरना अवतल दर्पण भी कुछ कंडीशंस में आभासी प्रतिबिंब देता है, मगर अधिकतर यह क्या करेगा, वास्तविक देगा और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर देगा। कंसेप्ट यहाँ पर क्या आया कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी भी हो सकता है। दंत चिकित्सक दांत देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण दंत चिकित्सक यहाँ पर उपयोग करते हैं। टार्च जो कार है, स्कूटर है, इनके आगे की जो हेडलाइट है उनके अंदर कौन सा जो है दर्पण आपका काम में आता है? तो वहां पर अवतल दर्पण यहाँ पर काम आता है। अवतल दर्पण से नेक्स्ट हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो सीधा दिखाई देगा और छोटा यहाँ पर दिखाई देगा। सीधा और छोटा यहाँ पर उत्तल दर्पण में दिखाई देता है। वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर जो होते हैं उसके अंदर कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण यहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण यहाँ पर होता है। ये देखिए, ये साइड मिरर है जिसके अंदर कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण होता है। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। अब यहाँ पर प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम आवर्धक लेंस की बात करेंगे। ये जो आवर्धक लेंस है, ये आवर्धक लेंस का मतलब मैग्नीफायर, यानी चीजों को ये बहुत बड़ी करके दिखाता है। तो इस तरीके का जो आवर्धक लेंस है वो चश्मे में और दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें इन चीजों का काम आता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जो लेंस है, अब यहाँ बात किसकी हो रही है? लेंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर कुछ लेंस जो किनारों से पतले और बीच में से मोटे होते हैं, यहाँ से तो होंगे पतले और बीच में से आप देख सकते हैं कि ये मोटा है। तो ये जो लेंस है आपका, ये क्या कहलाता है? ये लेंस है आपका उत्तल। और इस तरीके से जो किनारों से मोटे और बीच में से पतले होते हैं, तो इस तरीके के लेंस आपके क्या कहलाते हैं?
अवतल लेंस यहाँ पर कहलाता है। लेंस हमेशा पारदर्शी होगा और जो दर्पण है आपका, वो दर्पण हमेशा आपका पारदर्शी नहीं होगा। उसके पीछे एक सिल्वर कोटेड वो होता है, एक सिल्वर की वहां पर परत चढ़ाई होती है, जिसके कारण आपको वो दर्पण नजर आता है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप पर काम लिया जाता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो मैग्नीफायर में कौन सा ग्लास होता है? मैग्नीफायर में उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस से अगर हम इस तरीके से फोकस करते हैं सूर्य की रोशनी को, जिससे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस कागज को जला देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर उत्तल लेंस से आप सूर्य की किरणों को एकत्रित कर रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। कंसेप्चुअल बात यहाँ पर की हुई है कि जो उत्तल लेंस है वो उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को अभिसरित यानी अंदर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस जो है वो आपतित प्रकाश को अपसरित यानी बाहर की ओर मोड़ देता है, इसलिए अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं याद दिला दूं कि ये लेंस की बात हो रही है, मिरर की बात नहीं हो रही है। लेंस में क्या होता है कि दो हिस्से होते हैं। जैसे आप उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये दो हिस्से हैं, यानी दो दर्पण मिलके एक लेंस का निर्माण कर रहे हैं। एक दर्पण तो इस तरीके का, एक दर्पण इस तरीके का। ठीक है, दो दर्पण मिलके यहाँ पर लेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो जो सारी किरणों को एक जगह फोकस कर देता है वो कौन सा है? आपका उत्तल लेंस है। और जो किरणों को फैला देता है वो आपका कौन सा है? अवतल लेंस है। यहाँ पर अवतल लेंस को मैंने पहले भी बताया था, अपसारी कहते हैं। इसे आप कॉनकेव से याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें एक केव बनी होती है, इस तरीके का खड्डा बना होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं और उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। इसकी जो सतह है वो इस तरीके से स्मूथ होती है। तो इस तरीके से हम इनकी क्वालिटी देख सकते हैं कि जो आपका उत्तल लेंस है वो सारी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर रहा है, इसलिए इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक होता है। जबकि अपसारी लेंस जो है वो किरणों को फैला देता है, इसलिए इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी होता है। ठीक है, अब विभिन्न दूरियों पर अगर आप लेंस को रखते हैं तो अलग अलग दूरियों से उससे जो प्रतिबिंब बनता है उससे इमेज भी अलग अलग यहाँ पर बनती है। देखिए उत्तल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है आपका? उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। और उत्तल लेंस को किसके तौर पर उपयोग किया जाता है? आवर्धित लेंस के तौर पर यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी, सीधा और बिंब के साइज से छोटा होता है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर आपकी है। अवतल लेंस से हमेशा क्या बनेगा? आभासी बनेगा, जैसा कि मैंने बताया कि वो किरणों को फैला देता है। मगर ऐसा सारी कंडीशन में नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ कंडीशन जो क्वालिटी हम देख सकते हैं कि भाई अलग अलग सिचुएशन पे अगर आप चीजों को रखते हैं तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब में ये सदैव आभासी, सीधा और बिंब के साइज से छोटा होता है अवतल लेंस में। जबकि उत्तल लेंस में ये चीज उल्टी हो जाती है। उत्तल लेंस से कौन सा बनेगा?
वास्तविक बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। आपने इंद्रधनुष को देखा तो इंद्रधनुष किसके कारण है? इंद्रधनुष बनता है आपका प्रकीर्णन के कारण, यानी वायुमंडल में वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती है, जिसमें जब सूर्य की रोशनी जाती है तो वो विभिन्न तरीके के प्रकाश को वातावरण में फैला देती है और वो सभी एक पर्टिकुलर एंगल से हमें दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सीक्वेंस आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। यही सीक्वेंस आपको सीडी में भी दिखाई देगा। इंद्रधनुष कब बनता है? इंद्रधनुष आपके सामने तभी बनेगा जब सूर्य जो है वो आपके पीठ की तरफ हो, यानी जिधर आप देख रहे हैं उधर रोशनी हो, बारिश हो और आपके पीछे की तरफ सूर्य हो, तो इस कंडीशन में ही आप इंद्रधनुष देख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं और ये सातों वर्ण मिलके प्रकाश, श्वेत प्रकाश का निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो सफेद प्रकाश किससे बना होता है? 7 कलर से मिलके बना होता है, यानी 7 वर्णों से यहाँ पर मिलके बना है। इससे प्रिज्म द्वारा भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक चीज हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि जो लाल कलर है वो कम मुड़ा है अपने यहाँ पर जिस एंगल से ये क्रॉस हो रहा है उससे, और जो बैंगनी कलर है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर बेंड हुआ है। तो यहाँ पर जो ये बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट्स होती है उसमें, लेजर लाइट्स है उसमें लाल रंग की लाइट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर लाल जो रंग की लाइट है वो सबसे कम विचलित होती है अपने पथ से। इस प्रैक्टिकल में आप ये चीज देख सकते हैं। और इस तरीके से सफेद लाइट का 7 कलर की लाइट में, 7 कलर की लाइट में चेंज हो जाना, बदल जाना आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जिसे हम विबग्योर से याद करते हैं। विबग्योर से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर से हम इस कलर को याद रखते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक 7 कलर्स की एक डिस्क है, जिसको अगर हम जोर से घुमाएंगे तो ये डिस्क कैसी प्रतीत होगी? हमें सफेद कलर की ये डिस्क प्रतीत होती है। ठीक है, इस डिस्क को सामान्यतः कौन सी डिस्क कहते हैं? न्यूटन की डिस्क कहते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। और इसके साथ एक चीज और है कि प्रकाश हमेशा ट्रांसवर्सल यानी अनुप्रस्थ दिशा में गति करता है। प्रकाश हमेशा अनुप्रस्थ दिशा में गति करता है। ये बात यहाँ पर एक और चीज याद करने के लिए है। दर्पण में क्या होता है? एक जो पृष्ठ है आपका वो चमकदार होता है, वो दर्पण की भांति कार्य करता है। प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। जो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किए जा सकते पर्दे पर उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है और यह आभासी होता है, यानी आप जो आईने में, कांच में अपनी शक्ल देखते हैं वो जो इमेज है वो कौन सी होती है? आभासी होती है। बिंब के समान साइज का होता है समतल दर्पण में, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट
इस चैप्टर में से बनता है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग मतलब दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। अवतल दर्पण से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है, और जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा हो जाएगा। उत्तल लेंस की अगर बात करें तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखें तब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होगा। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसको कौन सा लेंस कहते हैं, आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफायर कहते हैं। अवतल लेंस जो है वो सदैव सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो अवतल लेंस है वो किरणों को फैला देता है, इसलिए इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है, जबकि उत्तल लेंस में ये किरणों को इकट्ठा कर देता है, तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है, जो किरणों को एक जगह इकट्ठा कर रहा है और जो किरणों को फैला रहा है, जिससे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो हमें सीधा यहाँ पर दिखाई देता है। वैसे मोस्ट ऑफ 99% केसेस में जहां प्रतिबिंब वास्तविक है वो उल्टा बनेगा और जो आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है। ये 99.99% केसेस में है। अगर वस्तु की स्थिति में कुछ खास परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा था कि वे बहुत अधिक पास देखने पर ये चीज होती है, मतलब कंडीशंस चेंज हो जाती है। एक जो कंफ्यूजन वाली स्थिति यहाँ पर रहती है उसमें हम देखेंगे उत्तल दर्पण की जब हम बात करेंगे तो प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है। उत्तल लेंस की बात करेंगे तो प्रतिबिंब कौन सा है, वास्तविक है और उल्टा है। दर्पण में आभासी था, सीधा था, जबकि लेंस में वास्तविक है और उल्टा है और वस्तु से बड़ा है, इसमें वस्तु से छोटा। ठीक वही बात अवतल लेंस और दर्पण में यहाँ पर क्लियर कर लें। दर्पण में वास्तविक है और उल्टा है, जबकि यहाँ पर लेंस में अवतल से आभासी है और सीधा है। तो ध्यान रखें कि दर्पण और लेंस की जो कंडीशन है उनमें से एक कंडीशन आप याद कर लें, और जस्ट जो दर्पण की कंडीशन है उससे उल्टी बिल्कुल किसकी होगी, लेंस की यहाँ पर कंडीशंस होगी। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है, वो आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर कहलाता है। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी और साइज में छोटा है तो यह किसी उत्तल, अब उत्तल दर्पण है कि लेंस है, ठीक है। लेंस में तो हमने देखा था कि किरणें एक जगह फोकस करेगा और वास्तविक यहाँ पर बनेगा। अगर लेंस की बात हो रही, ये कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब है, तो ये आभासी प्रतिबिंब किस में बनेगा, उत्तल दर्पण में बनेगा। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का ही बने तो कौन सा दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण हो गया, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो प्रतिबिंब आपके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। अवतल द्वारा बना कौन सा दर्पण या लेंस, प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते, यानी आभासी बन रहा है। आभासी किसमें बन रहा है, लेंस की हम बात करें तो लेंस में किरणें फैल रही है, फैलने से क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये यहाँ पर लेंस की बात कर रहा है। सत्य असत्य की बात करें, उत्तल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनता है और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए सीधा प्रतिबिंब किसके साथ बनेगा, आभासी के साथ में कौन सा जाता है, सीधा जाता है, ठीक है, और वास्तविक के साथ में कौन सा जाता है, उल्टा जाता है। तो उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे दर्पण से कैश लेस
लेंस से अगर कंपेयर करें तो लेंस में कौन सा बनता है, वास्तविक बनता है। तो दर्पण में कौन सा बनेगा, दर्पण में बनेगा आभासी। ठीक है, आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ये बात सही है। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ऐसा नहीं है। ये कंडीशन निर्भर करती है कि आपके बिंब की स्थिति, यानी आपने जो वस्तु रखी है उसकी स्थिति कैसी है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण आपका कैसा होगा, यहाँ पर अवतल दर्पण आपका होगा उत्तल लेंस जैसा। तो ये बात सही है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त होते हैं, ये गलत बात है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सदैव, आप यहाँ पर कंडीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे जैसे बिंब की स्थिति चेंज होती है, आप वस्तु की स्थिति चेंज करते हैं, उसके प्रतिबिंब की स्थिति चेंज होती है। समतल दर्पण की अगर बात करें तो जो समतल दर्पण है, प्रतिबिंब सीधा बिंब के साइज का ही बनता है, यहाँ पर ये। उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण जो है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब ये बना सकता है। और उत्तल लेंस जो है वो आवर्धक के तौर पर यहाँ पर काम देता है। अवतल दर्पण जो है वो उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस जो है वो दंत चिकित्सकों के यहाँ काम आता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब और किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, तो दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण बनाएगा। और किस प्रकार का लेंस सदा आभासी बनाएगा, तो लेंस भी हमेशा अवतल ही आभासी बनाएगा। ये अवतल लेंस है, ये अवतल दर्पण है। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है, तो बिंब से बड़े साइज का आभासी, आभासी प्रतिबिंब एक तो उत्तल दर्पण से बनेगा, सॉरी अवतल दर्पण से बनेगा। तो इसमें अवतल दर्पण दिया है, ठीक है, और वस्तु से बड़ा, यहाँ पर ये आंसर आपका क्लियर है। डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, अब यहाँ पर ये देखिए, ये दर्पण है, ये एक व्यक्ति खड़ा है, ये इसके अंदर एक इमेज है, ठीक है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी यहाँ पर 4 मीटर दी हुई है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, इसका सबसे पहले तो हम यहाँ तक कंसेप्ट करें कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 4 मीटर दी है, यानी ये जो व्यक्ति खड़ा है वो दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ा है, 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चला, ठीक है, तो अब वो नई स्थिति जो है वो कितने की है, वो 3 मीटर की यहाँ पर दी हुई है। तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 मीटर। तो वो अब कहाँ खड़ा है, कांच से, यहाँ दर्पण से दूर खड़ा है। और पूछा क्या है, व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब की दूरी, तो 3 मीटर वो यहाँ दर्पण से दूर खड़ा है, तो उसकी जो प्रतिबिंब अब बनेगी वो दर्पण के अंदर भी कितनी बनेगी, 3 मीटर ही बनेगी। तो 3 मीटर ये हो गया, 3 मीटर ये हो गया, तो टोटल कितना हुआ, 6 मीटर। समझ में आया कि हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। यहाँ दर्पण से अंदर जितनी प्रतिबिंब है उतना ही दर्पण के बाहर आदमी खड़ा है। 3 मीटर ये बाहर खड़ा है, तो 3 मीटर ही इसका अंदर इमेज बनेगा और टोटल हो जाएगा आपका 6। साइड मिरर जो आपका काम में लेते हैं वो हमेशा उत्तल दर्पण यहाँ पर काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से ब्रेक करते समय पश्च दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े
किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है, ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा वो कितना होगा। तो इसने कहा कि समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में जितनी गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है उतनी ही गाड़ी उसके अंदर भी चलती हुई नजर आएगी। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। गाड़ी इधर 2 मीटर पर सेकंड पीछे जा रही है और इसको इधर भी कितनी नजर आएगी, 2 मीटर पर सेकंड पीछे चलती हुई इसके अंदर दिखाई देगी। तो इसे टोटल कितना दिखेगा, 2 + 2 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पर इसको गाड़ी चलती हुई दिखाई देगी। ये एक एक्टिविटी इसमें लास्ट में दी हुई है। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।